नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका पोल्ट्री किसान के यूट्यूब चैनल पे। देखिए, मेरे बहुत सारे भाई, मेरे बहुत सारे फार्मर या बहुत सारे ऐसे लोग जो मुझे जानते हैं और मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि सर फार्मिंग की स्टार्ट करनी है या फिर हमें दाना बना के फार्मिंग स्टार्ट करनी है, तो कैसे हम फार्मिंग करें। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। आपने अगर यूट्यूब देखकर, आपने अगर इंस्टाग्राम रील देखकर, किसी की रील देखकर या किसी की वीडियोस देखकर फार्मिंग करने की सोची है, तो आप डेफिनेटली फेल होगे, 100% फेल हो जाओगे। देखिए, एक तो होता है करने की इच्छा, एक होता है मजबूरी, और एक होता है कि आपको फार्मिंग के अलावा कोई और दूसरा बिजनेस करना ही नहीं है। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि ये बिज़नेस वेरी डेंजरस बिजनेस, बहुत डेंजरस बिजनेस है। इस बिज़नेस को मैंने भी किया है और काफ़ी समय तक किया है, और निष्कर्ष ये निकाला है कि इसमें मेहनत का काम है, बहुत मेहनत का बिजनेस है। क्योंकि एक तो इसमें आदमी को फिजिकल के साथ साथ दिमागी तौर पे भी मजबूत होना पड़ेगा। अभी देखिए, मेरे साथ बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं कि भैया सर हमको ये बताइए कि ये फार्मिंग को हम कैसे स्टार्ट करें, और हमें ये बताइए कि हम इसमें कैसे पैसा कमाएं और हमें मंथली इनकम कैसे बन जाए। देखिए, मंथली इनकम का तो सवाल ही नहीं उठता। अगर आप सोचते हो कि पर मंथ के पैसे के हिसाब से हम बिजनेस करके पैसा कमा लेंगे, तो ये बिल्कुल गलत है, नहीं कर पाओगे आप। अगर आपको सोर्स ऑफ इनकम, अगर आपको ये चाहिए कि भैया मुझे साल भर का पैसा लगा कर ही बिजनेस करना है, तो कुछ पैसा कमा लोगे कि भैया साल भर की इनकम को आप बेच लोगे कि भैया 100 हमारी एक साल में हमने इतनी कमाई करी या क्या करा। देखिए, एक और चीज़ मैं बता देता हूँ। बैंक से लोन लेकर फार्म बनाकर और फिर ये देखना कि मैं अब दाना बच्चा कैसे डालूं, वो बिजनेस ही फेल है। मेरे साथ साथ ऐसे बहुत सारे फार्मर हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी मशीनें 4-4, 5-5, 6-6 लाख का लोन लेकर, 10-10, 12-12 लाख का लोन लेकर 4.5-5 लाख की मशीन लगा ली, फार्म बना लिया, पूरा सेटअप तैयार कर लिया, लेकिन अब उनके पास पूंजी ही नहीं है कि वो अपना बच्चा डाल ले। अब आप एक चीज़ बताइए, क्या ये बिज़नेस फार्म से पैसा देगा? क्या ये बिज़नेस आपका जो आपने फार्म खड़ा कर लिया, मशीन लगा ली दाना बनाने की, उससे पैसा देगा? या इस बिज़नेस को आपको चलाने के लिए पूंजी चाहिए? एक तो होता है स्ट्रक्चर आपने तैयार कर लिया, लेकिन ये बिज़नेस पैसा मांगता है। मैं आपसे ये कहता हूँ कि हमेशा ये कहा है कि जब भी आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करें तो 50% पैसा ही एक इस इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगाइए और 50% पैसा अपना बचा के रखिए। लेकिन लोग गलती क्या करते हैं, लोग 80-90% पैसा लगा देते हैं। पहले लगा देते हैं कि भैया फार्म हमारा बन गया, अब हम आराम से काम करेंगे। नहीं कर पाओगे, फार्म को बंद करोगे। देखिए, मेरे पर्सनल अनुभव हैं, मेरे ऐसे ऐसे लोगों के साथ अनुभव हैं कि भैया मुझे ये पता है कि अगर आपने अपना पैसा 50%, अगर आपके पास 100 रुपये हैं और 100 रुपये को आपने 50 रुपये अगर आपने इस बिज़नेस में स्ट्रक्चर खड़ा करने में लगाए, तो आप सक्सेस हो जाओगे। लेकिन अगर आपने 90 रुपये उसमें लगा दिए 100 रुपये में, और 10 रुपये आपके बचे हैं कि अब क्या करें, तो फेल हो जाओगे। अच्छा, एक और ऑप्शन बचता है आपके पास कि क्या हमने स्ट्रक्चर बना लिया, क्या आप कंपनी के द्वारा हम फार्मिंग करेंगे? यहाँ भी आप फेल हो जाओगे। कंपनी से परमानेंट फार्मिंग कोई नहीं कर पाया। जो लोग कहते हैं कि हम परमानेंट कर रहे हैं, ठीक है, मैं नहीं कहता कि 100 में से 2 लोग इस तरह से कहते होंगे, लेकिन 90% चांस में कंपनी की फार्मिंग वाले लोग परेशान होते हैं। उनको मजबूरी है। एक्चुअली समाज से लड़कर ये बिजनेस किया जाता है। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, समाज आपको धिक्कारता है इस बिजनेस के करने के लिए। आसपास के लोग कहते हैं यार क्या फार्मिंग करिए यार, मुर्गा पाल रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। एक तो समाज से लड़कर जो फार्मिंग की जाती है, ऊपर से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करी। अब उस ऊपर से ये थोड़ी ना पता है कि भैया इस बिजनेस में हमें नुकसान हो रहा है, ये इस बिजनेस में हमें ये दिक्कतें आ रही हैं। अपने फार्म पे नौकर बन के भी आदमी चुप रहता है कि भैया किसी भी तरह आस पड़ोस को ये पता ना चल जाए, हमारी इज्जत खराब ना हो जाए कि हमने ये बिजनेस अपना स्टार्ट किया और हमको इसमें लॉस हुआ है। देखो, एक और चीज़ है, जब आप किसी फार्म पे जाते हो, आप फार्म पे जाते हो, पूछते हो कि क्या मैं बिजनेस करूँगा, तो आपको साफ साफ मना करता है कि भैया ये बिजनेस मत करना, ये बिजनेस ख़राब है। एक्चुअल में वो पूरा सही भी नहीं है, पूरा गलत भी नहीं है। उसके साथ जो गुजरा वो आपको बता रहा है। हमारे फार्मिंग में हमारे लोगों ने क्या कर रखा है कि एक ही रूल अपना रखा है कि डीलर से बच्चा लेना है या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करनी है, बस। तीसरा ऑप्शन तो देखते नहीं है। अभी एक चीज़ आप सुनिए, एक ध्यान से सुनिए। अभी हमारा बच्चा 50 रुपये चल रहा है, 52 रुपये चल रहा है, 55 रुपये चल रहा है। चिक्स का रेट ये आज के करंट के हैं। चलिए, ये तो हो गया, आज ये हाइपर दिन है, इस टाइम ये रेट दे रहे हैं। लेकिन नॉर्मल डेज में हम मान चलते हैं 35 रुपये से 40 रुपये के बीच का बच्चा मिल जाता है नॉर्मल डेज में। देखिए, एक तो 40 रुपये का बच्चा हो गया और तीसरा 3 किलो दाना खाता है बर्ड। अब 40 रुपये का बच्चा तो सस्ता करने से आपको फायदा नहीं है। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। आप सोच रहे हैं मैं हैचरी लगा लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, कुछ नहीं कर पाओगे। बिना बिड्डर के कुछ नहीं होता। आपको सस्ता करना है अपना दाना।
अगर आप दाना सस्ता कर लेते हैं तो जो आज की करंट मंडी है, जो करंट आपकी मंडी चल रही है, करंट आपका जो चिक्स चल रहा है, उस रेट में भी आप सर्वाइव करके निकल जाओगे। ये होता है स्मार्ट फार्मिंग। आपने दूसरी तरह से अगर फार्मिंग करी कि भैया डीलर के थ्रू दाना लेना है या फिर अपना कंपनी से दाना काम करना है, तो आप इस तरह से रहोगे। लेकिन अगर अपने तरीके से एक स्मार्ट तरीके से अगर फार्मिंग की तो आप सक्सेस होगे। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि फार्म किन के बंद होते हैं। फार्म उनके बंद होते हैं जो देखा देख में फार्म खोल लेते हैं। अच्छा, फार्म उनके बंद होते हैं जो पहले तो बहुत ऊर्जावान होते हैं कि भैया मुझे तो फार्मिंग करनी है, मैं कुछ भी कर लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। लेकिन जब ग्राउंड लेवल पर वो मेहनत करते हैं तो उनका शरीर टूट जाता है, वो बेकार हो जाते हैं कि भैया ये तो बहुत बेकार बिजनेस है, या एक दो बार अगर लॉस खा लिया तो बस बैठ जाए घर कि भैया अब नहीं हो सकता बिजनेस, ये बिजनेस बहुत ख़राब है, उनके बिजनेस बंद होते हैं। लेकिन मेरे बहुत सारे फार्मर हैं जो कंटिन्यू बिजनेस चलाते हैं, ठीक है, मतलब सर्वाइव करते रहते हैं, पैसा भी कमाते हैं। ऐसा नहीं, अभी मेरे एक ऐसा फार्म है जो 2-3 बार उसने नुकसान उठाया, लेकिन इस बार उसको पैसा बचा, ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ कहता हूँ कि कंटिन्यू बच्चा डालना पड़ेगा। वो अब चांस खत्म हो गया कि हमको ये देखना है कि बच्चा कितने का है, लेकिन आपको अभी कंटिन्यू बच्चा डालना पड़ेगा, क्योंकि कौन सी मंडी कब उड़ जाए ये कोई नहीं बता सकता। ना मैं बता सकता हूँ, ना कोई भी विद्वान बता सकता है कि इस टाइम क्या होता है। क्योंकि हर साल गर्मियों में मंडी महंगी जाती थी, लेकिन इस बार गर्मियों में हालत खराब हुई। हर साल सर्दियों में मंडी डाउन जाती थी, लेकिन इस बार सर्दियों में मंडी अप गई। हर साल सर्दी के समय बच्चा इस समय डाउन जाता था, लेकिन अभी क्या है, अभी इस समय बच्चा 50-52 रुपये का हो गया। मतलब अभी होली वाली लाट डालनी स्टार्ट नहीं हुई, तभी उन्होंने बच्चा अपना इतना महंगा कर लिया। तो अभी आपको स्मार्ट फार्मिंग करनी है, आपको पैसा बचाना है दाने में, फीड बनाना है आपको। अच्छा, लोग बहुत सारे कहते हैं कि सर हमें तो वो फीड चाहिए जो जैसे कंपनी दे रही है। अरे, कंपनियों ने आपको लूटने के लिए पैलेट फीड बनाया है। यकीन मानना, अगर पैलेट फीड अगर आप ना, पैलेट फीड और मैश फीड में अंतर मैं आपको बता देता हूँ, दोनों एक ही फीड है। कंपनियां भी पहले मैश फीड बनाती थी, कभी कभी ऐसा होता है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जब ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाता है उनका, तो वो मैश फीड देना स्टार्ट कर देती है। कहीं कहीं सुग्रा कंपनी भी कभी कभी मैश फीड दे देती है। तो ये तो आप अपने दिमाग से निकाल लीजिए कि मैश फीड खराब होता है और पैलेट फीड ये अच्छा होता है। दोनों का एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि उनको बेचना है और आपको खिलाना है। कंपनियां क्या करती हैं कि फार्मर के हाथ से कमांड खींच ली दाने की, जैसे कि आप दाना ना बनाओ, और उसको पैलेट के रूप में आपको दे दिया। पैलेट एक अदर स्टेप है पैलेट का। जैसे कि अगर आप मैश फीड इस्तेमाल कर रहे हो, मैश फीड में वो थोड़ा सा स्ट्रीम मार के उसके स्ट्रीम मारेंगे और उसको फिर पैलेट के रूप में बदल देंगे। उसमें वो मिक्सिंग कुछ भी कर सकते हैं, आप पता नहीं लगा सकते कि भैया वो क्या मिक्स कर रहे हैं। और उनको देखो बेचना है, उनको लंबे समय तक उनको स्टोर करके रखना है और डीलर के पास पहुँचाना है, इसलिए वो चल जाता है। लेकिन आपको क्या है, आपको 30 दिन की फार्मिंग करनी है। 30 दिन की फार्मिंग है, अगर आप दाना बना रहे हैं, अगर 4 से 5 बार दाना बना लिया आपने, तो वो भी आपका काम चल जाता है। मैश फीड बहुत अच्छा ग्रोथ देता है। मैश देखो, फॉर्मुलेशन एक होता है, दोनों का फॉर्मुलेशन एक होता है, दोनों की दवाइयाँ एक डलती हैं, सिर्फ उसका ऊपर का स्ट्रक्चर बदल गया। देखो क्या होता है, अगर हम कभी आपने देखा लड्डू देखा है, लड्डू बनाएंगे तो उसमें आपको क्या करना होगा, पानी डालना पड़ेगा, जब जाकर वो लड्डू बनेगा गोल गोल, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि आप सीधा बेसन उठाओ और कुछ भी उठाओ और उसको ऐसे बिना मॉइस्चर के उसमें आप लड्डू बनाना स्टार्ट कर दो, नहीं बना सकते, इम्पॉसिबल है, बॉन्ड नहीं बन सकता। उसी तरह पैलेट में मैश फीड को क्या करा जाता है, मैश फीड में स्ट्रीम मारी जाती है, उसमें मॉइस्चर पैदा किया जाता है, ठीक है। एक केमिकल आता है, एक दवाई आती है पैलेट बाइंडर, वो डाला जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसको जब जो पैलेट में जाता है तो थोड़ा नरम हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, और पैलेट में घूमते घूमते जब पैलेट बनता है वो गर्म होकर बाहर निकल जाता है, ठीक है, मॉइस्चर उसका वहाँ खत्म हो जाता है। तो वो बस एक ये स्टेप है। लेकिन उनको उससे क्या होता है, उससे थोड़ा सा फीड को क्या होता है कि जैसे आपकी मक्का है, आपकी मक्का आपने थोड़ी बहुत भी गीली अगर उसमें आ जाती है तो भी वो उसका मॉइस्चर सुखा देती है पैलेट मशीन। दूसरा, आपका थोड़ा सा वो लॉन्ग समय के लिए चल जाता है, बाकी परफॉर्मेंस में कोई दिक्कत नहीं आती। परफॉर्मेंस सेम जो मैश फीड होता है सेम वही होती है। और आपका क्या है, आपको सेल नहीं करना होता है। अगर सेल भी कर रहे हो तो बहुत मतलब उसको 10-12 दिन आराम से चला सकते हो। पैलेट फीड को अगर आप रखोगे तो वो 25-30 दिन चल जाता है बड़े आराम से। लेकिन अगर मैश फीड को आप रखोगे तो आपका 10 दिन 12 दिन 15 दिन तक खराब नहीं होगा, ठीक है। लेकिन फार्मर क्या है, फार्मर तो हर तीसरे फीड बना रहा है, तो उसको दिक्कत ही नहीं है मैश फीड में, और बहुत अच्छी ग्रोथ लेता है, बच्चा बहुत चाव से खाता है। तो ये चीज़ है कि आपको थोड़ा सा ध्यान दीजिए, स्मार्ट फार्मिंग कीजिए, और स्मार्ट फार्मिंग करके ही काम करेंगे। अगर आपको डीलर से दाना लेना है तो वही फेल हो जाओगे। अभी जैसे ये करंट समय ये है कि अगर आप 5 रुपये फीट में बचा रहे हैं, मार्केट का फीड इस टाइम 40-42 रुपये चल रहा है, ठीक है। अगर 5 रुपये आप बचा रहे हैं फीड पे, तो क्या होगा, वो 5 रुपये आपके बच्चा जो महंगा हुआ उसमें काम आते हैं। यानी अगर 15 रुपये की अगर आपका चिक्स बचा रहा है 3 किलो फीड खाकर, तो 15 रुपये जो हमारे एक्स्ट्रा अभी गए हैं, यानी जेब से गए हैं, जो अभी करंट स्थिति में बच्चा चल रहा है, तो वो कम हो गए। यानी जहां बच्चा आपको 55 रुपये का पड़ रहा है, वो मान के चलिए अभी भी वो आपके लिए 40 रुपये का ही है। अगर आप अपना दाना बना रहे हैं तो वहां पर आप सेफ है। अब मान के चलिए एक फार्मर ने 40 रुपये का बच्चा डाला, एक फार्मर ने 55 का बच्चा डाला, आप अपना दाना खुद बना रहे हो, ठीक है।
तो आप सेफ हो, आपकी कॉस्टिंग 85 के आसपास आ जाएगी। और क्योंकि 85 से नीचे मंडी नहीं जाएगी, ये तो आप निश्चित तौर पे ले लीजिए। 100 रुपये से ऊपर ऊपर या उसके आसपास मंडी रहेगी, तो वो फार्मर सेफ है, स्मार्ट फार्मर सेफ। अगर ट्रेडिशनल तरीके से चल रहे हैं तो वो फार्मिंग आपके लिए बेकार हो जाएगी। तो वही चीज़ है कि आपको या तो स्मार्ट फार्मर बनना है अच्छा, एक और चीज़ मैं बताता हूँ। अभी बहुत सारे मुझे फ़ोन करते हैं लोग कि सर मैं यहाँ जॉब करता हूँ, वहाँ जॉब करता हूँ, दिल्ली जॉब करता हूँ, अब मुझे फार्मिंग करनी है, कैसे करेंगे आप बताइए, पहला स्टेप बताइए आप कैसा होगा। रिसर्च मत मारो यार, रिसर्च आप यूट्यूब पे देखकर इधर उधर देखकर रिसर्च मार रहे हो, वो मत मारो। रिसर्च से अच्छा है कि ग्राउंड लेवल पर 1000 बच्चा पाल लो, बहुत अच्छे से आपका काम हो जाएगा। अच्छा, एक बहुत छोटी छोटी मशीनें आप आजकल आ गई हैं, हमारे पास भी मिलती है, ठीक है, उस मशीनों से आप काम कर सकते हो। मेरा जो प्रीमिक्स है 10% है, वो बिना मिक्सर के भी काम करता है, बहुत अच्छे से काम करता है बिना मिक्सर के। तो बिना मिक्सर के भी काम किया जा सकता है। ओनली 18,500 रुपये की मशीन लगाकर, कुछ फॉर्मुलेशन लगाकर, जिसमें सोया मक्का तेल डलेगा, ठीक है, उससे दाना बन जाता है। उस जो मशीन है उसमें 3 तरह की जाली होती है, फिर स्टार्टर फिनिशर की होती है, तीनों तरह का दाना बनता है। जाली से मतलब ये होता है कि छोटा बच्चा बारीक दाना खाता है, थोड़ा जो मीडियम बच्चा होता है, जो स्टार्टर बोलते हैं, थोड़ा सा मोटा होता है, फिनिशर थोड़ा सा मोटा होता है। बस दाना मतलब मशीन का क्या है कि वो ग्राइंड करेगी और कुछ नहीं करेगी। और बात रही मिक्सिंग की, 2000, 3000, 4000 बच्चा फार्मर तो जमीन पे दाना डालकर प्रीमिक्स डालकर हाथ से मिक्स कर देते हैं, फावलों से मिक्स कर देते हैं। तो ये चीज़ है कि आपको थोड़ा सा अपने हिसाब से काम करना है, स्मार्ट फार्मिंग करनी है, पुराने तरीके पे मत जाना, डीलरों के चक्कर में मत आना, वरना इस फार्मिंग को टिक नहीं पाओगे। फार्मिंग बहुत खतरनाक बिजनेस है। ऐसा नहीं है कि आपने मुर्गी डाल ली और उसको बेचने की सोचेंगे कि अब बेच कर पैसा कमा लेंगे। मेरे पास कम से कम 10 कॉल ऐसी आती है महीने में, जो फार्मर बर्बाद हो चुके हैं, लोन लेकर बर्बाद हो चुके हैं। उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि अब इसको चलाएं तो चलाएं कैसे, अगर ये आफत गले में बांधी तो बांधी कैसे। यकीन मानना आफत नहीं है, अगर स्मार्ट तरीके से करोगे, मैनेजमेंट के साथ करोगे तो काम होगा, नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे। और एक और चीज़ याद रखना, जो फार्मिंग आप कर रहे हैं दाना बनाकर, अगर आपने खराब तरीके से फॉर्मुलेशन लगा दिया, ये कुछ भी फॉर्मुलेशन उल्टा सीधा लगा दिया, तो भी आप फेल हो जाओगे। सारा खेल अच्छी क्वालिटी के दाने का है। सस्ते के चक्कर में अगर थोड़ा सा दाना भी इधर उधर हो गया तो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो जो पहला इंप्रेशन है वो लास्ट इंप्रेशन बन जाएगा और आपका जो पूरा व्लॉग खराब हो जाएगा। जिंदगी में ना तो प्राइवेट कर पाओगे, ना अपना दाना बना के कर पाओगे, ना कॉन्टैक्ट कर पाओगे। तो ये याद रखना है कि भैया जब भी आप दाना बनाने की स्टार्ट करें तो अच्छी क्वालिटी का प्रीमिक्स इस्तेमाल करें। फुल फॉर्मेशन में मत जाना, वो आपके काम की चीज़ नहीं है। प्रीमिक्स पे जाना, 10% पे जाइए, 5% पे जाइए, जो भी आपको मार्केट में अच्छा लगे, लेकिन अच्छी क्वालिटी का प्रीमिक्स इस्तेमाल करना। हमारा भी प्रीमिक्स आता है पोल्ट्री किसान के नाम से, क्योंकि हमारा थोड़ा सा प्रीमियम क्वालिटी का प्रीमिक्स है। तो फार्मर जो टिका हुआ है वो हमसे एक बार ले लेता है तो टिक जाता है, क्योंकि उसका जो बच्चे की मोर्टेलिटी वो हमेशा बहुत कम कर देता है। अगर आपकी बहुत ज़्यादा मोर्टेलिटी होती है, आपके फार्म में मोर्टेलिटी होती है, तो एक बार हमारा प्रीमिक्स लगा के इस्तेमाल कर देखना, आपकी मोर्टेलिटी बहुत कम हो जाएगी। और मैं तो यही कहूँगा, जिस पे आपका विश्वास हो उससे लीजिए, लेकिन दाना बनाइए। इसी चक्कर में आप फार्मिंग कर पाओगे, वरना फार्मिंग को टाटा बाय बाय आपको कहना पड़ेगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान।